माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माइंड 5 एकेडमी, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो आज का टॉपिक है वो है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। कौन सा? अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। कौन कौन से? अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, वृद्धि विकास का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, लंबात्मक न होकर चक्राकार का सिद्धांत, वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो आज ये अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो अब बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास का सिद्धांत, जैसे विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट, यूपीटेट, रीट, एमपीटेट सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विकास कहाँ से कहाँ तक होता है। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से? सिर से पैर की ओर विकास होता है। विकास सिर से पैर की ओर होता है और इस विकास का नाम मस्तिष्का बोधमुखी या केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। इस विकास का नाम क्या है? तो इस विकास को मस्तिष्का बोधमुखी या केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। किसको? ये कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या? विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसको मस्तिष्का बोधमुखी या पर केंद्र से परिधि की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण है, बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है। जब शिशु या बालक छोटा होता है तो सबसे पहले वह सिर हिलाना सीखता है। सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना, फिर बैठना। इस क्रम को कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें विकास दिशा के द्वारा हो। जैसे पहली दिशा कौन सी थी? पहले बच्चे सिर हिलाएंगे, सिर हिलाने के बाद फिर उठना, उठने के बाद फिर बैठना, ये सीखते हैं। इसको कहते हैं दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो अब दूसरा सिद्धांत है वृद्धि विकास का सिद्धांत। वृद्धि विकास का सिद्धांत ग्रोथ डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको कहते हैं वृद्धि विकास का सिद्धांत, इसको कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट थ्योरी। वृद्धि विकास का सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट थ्योरी। विकास गति से होता रहता है। विकास गति से होता रहता है। विकास कैसा होता है? तो जो विकास है वो गति से होता है, लेकिन विकास कैसा नहीं होता? विकास हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी धीमा, कभी तेज, ऐसा विकास होता रहता है। धीमा, तेज, लेकिन विकास कभी समान नहीं होता। विकास समान नहीं होता है। तो अब बात करते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। तो विकास क्रम का सिद्धांत गामक एवं भाषा विकास
एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। विकास क्रम कैसा नहीं होता है? यह एक गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। जैसे सुनना, पहले व्यक्ति सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। विकास क्रम इस प्रकार होता है। किस प्रकार? सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। ये मनोवैज्ञानिकों के आधार पर सीक्वेंस है। कौन सा? सुनता है बालक, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। निश्चित क्रम में नहीं होता है। अब बात करते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। इसको परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे शरीर का स्वस्थ से संबंध होता है, उसको परस्पर संबंध कहा जाता है। जब स्वस्थ ही अच्छा नहीं होगा तो शरीर किस काम का? जब स्वस्थ ठीक नहीं होगा तो शरीर किस काम का? तो इसी प्रकार परस्पर संबंध होता है, जैसा शरीर का स्वस्थ से होता है। और अब बात करते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत का मतलब है यह विकास जन्म से लेकर निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास गति अविराम गति से निरंतर रहती है। विकास में कोई विराम नहीं होता है। विकास एक अविराम गति है, विराम बिना रुकने वाली प्रक्रिया है। निरंतर विकास होता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं है, लेकिन धीमा हो सकता है, तेज हो सकता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। इसको कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। जैसे व्यक्ति जन्म से लेकर, कब से? जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसको कहते हैं विकास का, निरंतर विकास का सिद्धांत। और अब छठवां है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत बालक पहले संपूर्ण अंगों को, फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। बालक पहले अंगों को, फिर अंगों के संपूर्ण भाग को चलाना सीखता है। उसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे हाथ, अंगुली, फिर अंगुलियों के जो भाग हैं उनको चलाना सीखता है। पहले हाथ के बाद अंगुलियों के जो भाग हैं उनको चलाना सीखता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। अब बात करते हैं लंबात्मक न होकर चक्राकार विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत कैसा है? लंबात्मक न होकर चक्राकार विकास का सिद्धांत, जिसमें विकास लंबाई चौड़ाई वृद्धि से होता है। लंबात्मक विकास का मतलब क्या है? लंबात्मक विकास का मतलब है लंबाई चौड़ाई और वृद्धि से होता है। विकास, लंबात्मक विकास का संबंध, वर्तुकार विकास का संबंध लंबाई चौड़ाई वृद्धि से है। किससे? लंबाई चौड़ाई और वृद्धि से है। विकास वर्तुकार रूप में होता है। कैसा होता है? विकास वर्तुकार रूप में होता है और यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता है। विकास लंबात्मक न होकर चक्राकार विकास होता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता है। जैसे
पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ये लंबात्मक ना होकर चक्राकार, चक्र बनाता हुआ विकास होता है। इसको कहते हैं चक्राकार विकास। अब बात करते हैं वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जैसे केवल वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होती है। जैसे बालक सुनकर देखकर अनुकरण करता है, इसे वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसमें बालक सुनकर देखकर अनुकरण करता है, उसे वातावरण की अंतःक्रिया कहते हैं। 9वां है व्यक्तिगत भिन्नता। जो शारीरिक भिन्नताएं होती हैं उसके बारे में। व्यक्तिगत भिन्नता जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। जैसे दो जुड़वा भाई बहन या दो जुड़वा भाई का जन्म हुआ है, लेकिन उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अलग अलग होते हैं, भले ही वो दिखने में एक जैसे लगें। इसको कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। तो आज का ये टॉपिक था अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। आपको ये क्लास बेस्ट लगी हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना माइंड 5 एकेडमी, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।